हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में हम समझेंगे ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी वेट को किस टाइप से इफेक्ट करती है, डिफरेंट प्लैनेट की जो ग्रेविटी होती है वो वेट को किस टाइप से इफेक्ट करेगी, जो वेट है वो एक कांस्टेंट है या फिर वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे डिपेंड करता है तो वो किस टाइप से ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी में वेरिएशन हमें किस टाइप से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम देखते हैं ये है अर्थ। अर्थ है, अगर ये अर्थ है तो इसके पास में कुछ मास होगा और इसकी रेडियस होगी। तो यहाँ पे अर्थ के मास को हम कंसीडर कर लेते हैं m ऑफ e और अर्थ की रेडियस हम ले लेते हैं re। ये है अर्थ की रेडियस और अर्थ का मास आपको दे रखा है m ऑफ e। यहाँ पे आपने कोई एक ऑब्जेक्ट ले रखा है तो इस ऑब्जेक्ट का आपने मास कंसीडर कर लिया m। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से क्या करेगा, नीचे गिरेगा। अब ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से नीचे गिरेगा तो उस पर एक फोर्स लग रही है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। एक तो ऑब्जेक्ट है ये जिसका मास है me और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। तो दो अगर ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे अगर सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में क्या एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं क्या है, स्मॉल r है। तो अब यहाँ पे आपके पास में दो ऑब्जेक्ट मिल गए, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस भी मिल गई और दोनों ऑब्जेक्ट के आपको मास भी गिवन है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे कि दोनों ही ऑब्जेक्ट है उनके बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, जी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों ही ऑब्जेक्ट के मास का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। तो ये इसका मास आपको कितना मिला, अर्थ का m ऑफ a। और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर है उसका मास आपको कितना मिल रहा है, m। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी मिल रही है, r। तो ये हो गया r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ही जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना एक्ट करेगा। अब ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे अर्थ से कुछ हाइट पे है तो ये क्या करेगा, एक हवा में तो रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, अपने वेट की वजह से नीचे गिरेगा। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट कितना होगा, तो इसका वेट होगा mg। अब यहाँ से हम दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों ही एक तरीके के फोर्स है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है वेट। वेट भी क्या होता है, एक टाइप का फोर्स है। दोनों को यहाँ से हम इक्वेट करते हैं, क्या मिलता है, g me m अपॉन r स्क्वायर। वेट कितना मिलता है, mg मिलता है। m से यहाँ पे m कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से g की वैल्यू आपको कितना मिला, g me अपॉन r स्क्वायर। तो जो ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या मिली आपको, जी me अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है, जो मास है, मास के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस टाइप से आपको मिली ग्रेविटी। अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे आ जाए तो यहाँ पे आपको r की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। r की वैल्यू आपको किसके इक्वल मिल गई, रेडियस के इक्वल मिल गई। तो एट सरफेस आप क्या लिख दोगे, एट सरफेस स्मॉल r इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से आपको ग्रेविटी कितनी मिली, जी me अपॉन re स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ग्रेविटी कितनी मिल रही है, जी me अपॉन re स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट है, मास ऑफ अर्थ वो भी हमें फाइंड आउट है, रेडियस ऑफ अर्थ वो भी हमें फाइंड आउट है। तो ये सारे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें g की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ आपको कितना मिलता है, 6 इंटू 10⁻24 अप्रोक्स, ये अप्रोक्स आंसर है, 6 इंटू 10⁻24 kg। और आपको रेडियस कितनी मिलती है, ये आपको मिलती है 6400 किलोमीटर। तो जब ये आप सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई ग्रेविटी की वैल्यू। ग्रेविटी कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अपन बात किसकी कर रहे हैं, अर्थ की कर रहे हैं। अगर अर्थ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उस पर कितनी
कितनी ग्रेविटी लगेगी, उस पर ग्रेविटी लगेगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगी। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर ये तो अपन बात कर रहे हैं सिर्फ अर्थ की, अगर हम दूसरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है और रेडियस पे डिपेंड कर रही है। अगर हम कोई दूसरा प्लेनेट ले तो डिपेंड करेगा कि उस डिफरेंट जो आपने जो प्लेनेट लिया है उसका मास कितना है, आपने जो प्लेनेट लिया है उसका रेडियस कितना है, तो वहां से आपको ग्रेविटी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, चेंज मिल जाएगी। यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन है 9.81 ये किसके लिए आई है, अर्थ पे। अर्थ पे आपको ग्रेविटी कितनी मिलेगी, 9.81। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे अगर फॉल हो रहा है तो उस पे कितनी ग्रेविटी लगेगी, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता है यहाँ से। यहाँ पे अपने एक अर्थ लिया है और एक अपन ने यहाँ पे कोई दूसरा प्लेनेट एज्यूम कर लिया है। एक पर्सन है, उसका जो अर्थ पे तो आपको वेट मिलता है 10 न्यूटन मिल रहा है। अब वही अगर सेम पर्सन अगर दूसरे प्लेनेट पे जा रहा है तो वहां पे उसका वेट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखो जो वेट है, वेट एकदम कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, वेट क्या होता है mg। तो इसके अंदर जो मास होता है वो तो होता है कांस्टेंट, लेकिन g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और g किस पे डिपेंड कर रहा है, g यहाँ पे हमने देखा वो डिपेंड कर रहा है मास पे और रेडियस पे डिपेंड करता है प्लेनेट की। तो यहाँ पे अगर अपन ने डिफरेंट प्लेनेट ले लिया है, डिफरेंट प्लेनेट ले लिया है, तो यहाँ पे आपको देखो उसका जो मास है, मास भी आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है, रेडियस भी डिफरेंट मिल रही है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो भी क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। तो जो वेट है वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे जो वेट के अंदर जो मास है, मास क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। जो वेट होता है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, मतलब जी पे। अगर जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी वेट इंक्रीज हो जाएगा, जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी वेट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन है, एक पर्सन है जिसका अर्थ पे आपको मास दे, अर्थ पे इसका वेट दे रखा है 10 न्यूटन, अर्थ का आपको मास दे रखा है me और रेडियस दे रखी है re। यही सेम पर्सन अगर दूसरे प्लेनेट पे जा रहा है तो वहां पे इसका वेट फाइंड आउट करना है। अब जो ये दूसरा प्लेनेट है उसका जो मास है अर्थ के मास का क्या है, हाफ है, मतलब अर्थ के मास का हाफ है, इसके पास जो मास है वो क्या है, कम है। अब अगर इसकी रेडियस देखें तो अर्थ की जो रेडियस है उसका क्या मिल रहा है, 1/4 यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका जो वेट है, वेट क्या होगा, तो वेट यहाँ पे सेम नहीं होगा। अगर हम बात करें मास की तो दोनों ही जगह पे जो ये पर्सन है उसका मास तो इक्वल है, लेकिन वेट क्या है, अलग अलग है। बात करते हैं पहले अपन यहाँ पे अर्थ पे, तो अर्थ पे इसका वेट कितना मिल रहा है, 10। वेट क्या होता है, mg, तो mg की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है। अगर यहाँ पे हम देखें दूसरे प्लेनेट पे तो इसका वेट आपको कितना मिल जाएगा, मास तो कांस्टेंट है, लेकिन g क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ये प्लेनेट है उसका मास और रेडियस दोनों ही अलग हो गए। अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन दे रखा है g का, g क्या होता है, किस पे डिपेंड होता है, g me/r² पे, ये मास और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, gmp/rp²। अब यहाँ पे आपको रिलेशन क्या दे रखा है, mp यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, मास ऑफ प्लेनेट, और rp आपको किसको डिनोट कर रहा है, रेडियस ऑफ प्लेनेट। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, mp आपको कितना मिला, me/2, rp आपको कितना मिल रहा है, re/4। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, re² और 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, 8, तो ये हो गया 8gme/re²। अब gme/re² आपको क्या मिलता है, अर्थ पे आपको ग्रेविटी कितनी मिलती है, gme/re², ये मिलती है। तो अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पे हमें मिल रही है, तो ये क्या हो गया, 8g हो गया। तो आपने जो इस प्लेनेट पे जो ग्रेविटी ली थी वो आपको कितनी मिल रही है, अर्थ की ग्रेविटी की क्या मिल रही है, 8 टाइम्स मिल रही है। यहाँ पे जो ये प्लेनेट है इसकी जो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी की आपको क्या मिल रही है, 8 टाइम्स मिल रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका वेट क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट। अब इसका मास तो आपको मिलता है m, ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट का रिलेशन आपको कितना मिला है, 8
mge मिला है। तो यहाँ से आप 8 को बाहर कर दो, mge की वैल्यू आपको किसके बराबर मिलती है, 10 के इक्वल। तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 × 10, तो ये कितना हो गया 80 न्यूटन। तो दूसरे प्लेनेट पे जो ये पर्सन है उसका वेट क्या हो गया 80 न्यूटन। मतलब पर्सन तो सेम है, लेकिन अगर ये अर्थ पे है तो इसका वेट कितना हो गया 10 न्यूटन। और यही पर्सन अगर दूसरे प्लेनेट पे जा रहा है जिसका मास क्या है, अर्थ के मास का हाफ है, इसकी जो रेडियस है, अर्थ की रेडियस की क्या है 1/4 है, तो वहां पे इसका जो वेट होता है वो कितना हो जाता है 80 न्यूटन। तो वेट चेंज हो जाता है, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, ग्रेविटी डिपेंड करती है मास और रेडियस पे। जबकि जबकि इसका जो मास है वो क्या है कांस्टेंट है। तो वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, मास है एक कांस्टेंट टर्म, जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हाइट के साथ में किस टाइप से चेंज होता है। अगर अपन अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर चले जाए तो वहां पे ग्रेविटी किस टाइप से इफेक्ट करेगी, जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। थैंक यू।